वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। समय हो गया है एक बार फिर 20 क्वेश्चन के साथ हम फिर आपके सामने हैं। और इस बार ये 20 क्वेश्चन एरर के हैं। तो चलिए करते हैं पहला ही क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, एग्रेशन इन सम टीनेज बॉयज may be linked to overly large gland in their brains, a new study has found। अब एक नई स्टडी में पाया गया कि टीनेज बॉयज में, अच्छा टीनेज किसको कहा जाता है? टीनेज उस उम्र को कहा जाता है जिन गिनतियों में टीन लगा हो, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, बस 13 से 19 के बच्चों को कहा जाता है टीन एज। तो टीन एज बॉयज में अग्रेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से अग्रेशन बहुत आक्रामक होते हैं, बात बात पर गुस्सा होते हैं, तो नक जाते हैं। तो टीनेज बॉयज में अग्रेशन, रिसेंट स्टडी में ये पाया गया कि मे बी लिंकेज टू ओवरली लार्ज ग्लैंड्स। तो उसमें बच्चों की गलती नहीं, उनके ब्रेन में कुछ ओवरली लार्ज ग्लैंड, मतलब बड़ी बड़ी ग्रंथियां होती हैं, उसी का लिंक होता है उनके अंदर जो अग्रेशन पाया जाता है। तो ये जो अग्रेशन है वो मे बी लिंकेज। अब देखिए इस सेंटेंस में कहीं कोई वर्ब मिली अग्रेशन, या यहाँ से देख डालिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक में कहीं कोई वर्ब मिल रही है? एक वर्ब मिली मे बी। चलिए फिर से करते हैं, अग्रेशन इन सम टीनेज बॉयज, मे बी क्या है? मॉडल वर्ब है। लिंकेज क्या हो गई? वर्ब नहीं है, नाउन है। टू ओवरली लार्ज ग्लैंड इन देयर ब्रेन, न्यू स्टडी हैज फाउंड। एक ये वही हैज फाउंड किसका सब्जेक्ट के, इसका कौन है? आ न्यू स्टडी। लेकिन पहले वाले में जो है अग्रेशन, इस अग्रेशन और में भी इसकी वर्ब कौन है? तो इसकी वर्ब होनी चाहिए यही लिंकेज। जो ये लिंकेज लिखी है एक्चुअली यही गड़बड़ हो गई है। लिंकेज की जगह एक्चुअली होना चाहिए क्या था? होना चाहिए था लिंक्ड। ठीक, तो आपको मुझे लग रहा है कि गलती मिल गई होगी, ये लिंकेज गलत है, लिंक्ड होना चाहिए था। आपका ऑप्शन होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, द एक्टर बिलीव्स इन बीइंग फिट। बड़ी अच्छी बात है, एक्टर तो फिट रहने में बिलीव करते ही हैं क्योंकि इसी की कमाई खाते हैं। एंड फील्स, बिलीव्स वर्ब में एस लगा हुआ है, ये दिखा एंड, मैंने बार बार यही कहा है, एंड से जब दो वर्ब जुड़ी हों, ये एंड से क्या जुड़ा? बिलीव्स, और एंड से क्या जुड़ा? फील्स। तो बिलीव में भी एस लगा, फील में भी एस लगा, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन करेक्ट है। दैट के बाद देखते हैं, ये सेंटेंस बदला, दैट देयर आर टू मच हाइप, ये आर लगा और ये लिखा टू मच हाइप अराउंड साइज जीरो इन द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। मनोरंजन की दुनिया में साइज जीरो का बड़ा हाइप है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग, ये आर किसके लिए लगा है? देयर के लिए तो लगा नहीं है। जब देयर के बाद इज एम आर लगा होता है, देयर के बाद इज एम आर लगा होता है, तो एक्चुअली ये किसके लिए लगा होता है? जो देयर के बाद लगा होता है, ये हाइप किसके लिए लगा है? हाइप। हाइप कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे पता? क्योंकि इसके पहले क्या लगा है? मच। और मच क्या बताता है? मच बताता है मात्रा, अमाउंट। तो चूंकि मच जो है वो मात्रा बताने के लिए लगा हुआ है, तो अमाउंट के बाद, मतलब मच हाइप, अमाउंट के पहले जो वर्ब लगेगी वो आर प्लूरल होगी, या इसकी जगह पे इज सिंगुलर वर्ब लगनी चाहिए थी। तो इसकी जगह पे, आर की जगह पे इज लगना चाहिए। हमारा ऑप्शन होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और 3 का पहले क्वेश्चन पढ़ा जाए। विद दिस इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव के साथ, द गवर्नमेंट होप्स टू एश्योर द पब्लिक, गवर्नमेंट उम्मीद कर रही है पब्लिक को आश्वस्त करने की कि इट इज कॉन्फिडेंट, इट इज कॉन्फिडेंट। इट किसके लिए लगा? इट के लगा है गवर्नमेंट के लिए। इट इज कॉन्फिडेंट मतलब गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट है ऑफ प्रोवाइडिंग गुड सर्विस, गवर्नमेंट अच्छी सर्विस देने के लिए एश्योर है, कॉन्फिडेंट है। एंड रिन्यूइंग
अब फिर वही बात आई, एंड लगा है तो एंड के पहले क्या लगा, प्रोवाइडिंग, और एंड के बाद लगा रिन्यूइंग, मतलब यह भी सही है। अच्छा, अगला है इट्स फेथ इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो सरकारी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में है उसमें इसका फेथ, इसका विश्वास फिर से रिन्यू करना है। अब आप लोग बताइए कि किसका विश्वास रिन्यू किया जाएगा, इट्स के लिए क्या क्या लग सकता है, आप बताइए हमें। इट्स गवर्नमेंट के लिए लगा है या इट्स पब्लिक के लिए लगा है, दो ही चीज़ें हैं यहाँ पर। तो गवर्नमेंट में एक नई शुरुआत ली है और इस शुरुआत से गवर्नमेंट को लगता है कि वो इनका विश्वास फिर से जगा पाएंगे। बताइए अब किसका विश्वास जगा पाएंगे, गवर्नमेंट का विश्वास जगा पाएंगे तो उम्मीद कौन कर रहा है, ये इट इज़ कॉन्फिडेंट कौन है, जब इट इज़ कॉन्फिडेंट गवर्नमेंट है तो इट का ही विश्वास थोड़े न फिर से पाना है। इसका मतलब इट कॉन्फिडेंट है वो गवर्नमेंट हो गई, और जो इट्स फेथ पाना है उनको वो कौन है, वो पब्लिक है। तो पब्लिक के लिए हमें क्या लगाना चाहिए, पब्लिक के लिए हमें लगाना चाहिए था प्लूरल, जो इट्स लिखा है इस इट्स की जगह होना चाहिए था देयर। आप समझ गए होंगे, ये प्रोनाउन की गलती है। ठीक, तो आपका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सब्जेक्ट है शीला सीमा, गलत पढ़ दिया, अलॉन्ग विद, ध्यान रखिएगा, अलॉन्ग विद से जब हम दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं, कौन सब्जेक्ट है, सीमा सब्जेक्ट 1 हो गया और हर फ्रेंड हो गया सीमा सब्जेक्ट 2। तो जब दो सब्जेक्ट को हम किससे जोड़ते हैं, अलॉन्ग विद से, तो वर्ब किसको देख के लगती है, हमेशा पहले वाले को देख करके। ये एक रूल है, आप लोग समझ लीजिए। जैसे ये अलॉन्ग विद है, इसी की तरह कुछ और वर्ड हैं, अलॉन्ग विद है, टुगेदर विद है, एज वेल एज है, और लाइक है, अनलाइक है, बिसाइड्स है, बट है, और नो लेस देन है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये ऐसे कुछ कंजंक्शंस हैं जो दो सब्जेक्ट को जब जोड़ते हैं तो इनके बाद जो लगने वाली वर्ब है, ये किसको देख के लगेगी, पहले वाले को देख के लगती है, और सब्जेक्ट कौन है, सीमा। तो सीमा के लिए यहाँ क्या लगाना चाहिए, सीमा के लिए हमें लगाना चाहिए इज। अब देखिए, यहाँ आर के पहले लिखा है हर फ्रेंड्स है, लेकिन हर फ्रेंड्स के लिए आर लगी नहीं है, यह आर लगा है किसके लिए, सीमा के लिए। इसलिए गलती किस में हुई है, गलती हुई है बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन टू वावेल साउंड्स, टू वावेल साउंड्स अकर्स। अब टू वावेल साउंड्स क्या है, ये है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, और अकर्स क्या है, अकर्स है इस सेंटेंस की वर्ब। तो अब ये बताइए कि टू वावेल साउंड्स कैसा सब्जेक्ट माना जाएगा, ये प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा। और जो अकर्स है, अकर्स क्या है भैया, अकर्स है वर्ब में एस। तो वर्ब में एस जो होती है वो किसको क्या मानी जाती है, सिंगुलर वर्ब मानी जाती है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या सिंगुलर वर्ब लगाई जा सकती है, नहीं लगाई जा सकती है। नियम क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, यानी कि इसमें अकर्स में से एस हमें नहीं लगाना चाहिए था। तो गलत कहाँ हुआ, अकर में गलती हुई, यानी कि ऑप्शन होना चाहिए बी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है द होल नेशन इज बीइंग पेंटेड रेड, पूरा का पूरा देश इज बीइंग पेंटेड रेड। ठीक, किस बात पे लेकर के, विद द जेन्यू क्राइसिस, जेन्यू क्राइसिस को लेकर के। आप लोग जानते हैं जेन्यू का मामला, ये लगा एज इफ इट इज अ ब्रेड एंड बटर इशू। ठीक है, चलिए, तो हमारी जो कहानी है वो सिर्फ है यहाँ की एज इफ की और इस इज की। तो अब ये बताइए कि एज इफ का मतलब होता है ऐसा लगता है मानो की। तो जब एज इफ लग जाता है मतलब मानो की, और मानो की लगने का मतलब हो गया हम एक इमेजिनरी सिचुएशन की ओर बढ़ रहे हैं। और जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं, किसी इमेजिनरी सिचुएशन की बात करते हैं, तो कभी भी इज नहीं लगता, हमेशा क्या लगता है, वर, मतलब वाज भी नहीं लग सकता,
सिर्फ और सिर्फ वर लगेगा। जब हम कोई इमेजिनरी कंडीशन में आते हैं, इमेजिनरी स्टेट की बात करते हैं, इमेजिनरी पोजीशन की बात करते हैं, या इमेजिनरी एक्शन की बात करते हैं, तो प्रेजेंट टेंस कभी हो ही नहीं सकता, हमेशा पास्ट होगा। और पास्ट में भी वाज नहीं होगा, वर होगा, भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर है। एक दिन ये बात और आ चुकी है, मुझे याद आ रही है। और कल जब मैं कंडीशंस की क्लास लूँगा, या हो सकता है आप लोग इसके पहले देख चुके हों, तो कंडीशंस में ये चीज़ें आती हैं, कंडीशंस के टॉपिक में ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें एरर क्या हो गई? इसमें एरर हो गई डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 है एवरीबडी नो, हो गई कहानी। आगे बढ़ते हैं, दैट हिज फेलियर कैन बी कंट्रीब्यूटेड ओनली टू हिज लैक ऑफ पेशेंस, सॉरी लैक ऑफ प्रैक्टिस, गलत बोल दिया। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है एवरीबडी, और वर्ब कौन है? नो। वंस अगेन द मैटर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एवरीबडी इज सिंगुलर सब्जेक्ट, और नो क्या है? और नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म क्या मानी जाती है? प्लूरल वर्ब। क्या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाई जा सकती है? नहीं लगाई जा सकती है। तो मतलब यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर है, यह सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसके साथ हमें नो प्लूरल वर्ब नहीं, हमें क्या लगाना चाहिए था? नोज। लिखते नहीं बनता भाई, इससे अभी तक आदत नहीं पड़ी, इतने दिन पढ़ाते पढ़ाते हो गया। आप लोग समझ रहे होंगे ना, ये है नोज। एवरीबडी के साथ क्या लगना चाहिए था? नोज। नो नहीं लगेगा, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है यू मस्ट वार्न हिम सेइंग दैट, आपको उसे चेतावनी दे देनी चाहिए, सेइंग दैट ये कहते हुए कि यू वुड बीट हिम, आप उसे पीटेंगे, इफ मतलब यदि, ही इज टॉकिंग अगेंस्ट यू अगेन, आपको उसे बता देना चाहिए कि आप उसकी पिटाई कर देंगे अगर वो आपके खिलाफ बातें करता रहता है। अब देखिएगा, इफ लगा है और ही इज टॉकिंग, तो शर्त हमारी लगी है कि हम उसको पीट देंगे। शर्त क्या है? अगर वो हमारे खिलाफ इसी तरह की बातें करता रहता है। तो बात ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जा रहा है फ्यूचर की में। अगर चूंकि ये फ्यूचर में जा रहा है, तो फ्यूचर का सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं हो सकता। इसको होना क्या इसमें चाहिए था? फ्यूचर में। लेकिन इफ के साथ शैल विल लगाना मना होता है, तो चूंकि इफ के साथ शैल विल नहीं लगा सकते हैं, इसलिए इस टॉकिंग की जगह चूंकि हमें लगाना है फ्यूचर का सेंटेंस, विल टॉक होता, तो विल नहीं लगा सकते, तो ये क्या हो जाएगा? टॉक हो जाएगा। लेकिन ही के साथ जब टॉक लगाएंगे तो टॉक में एस लगाना पड़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर होना चाहिए कि ही टॉक्स, मतलब कि यू वुड बीट हिम, आप उसे पीट देंगे, इफ ही टॉक्स अगेंस्ट यू अगेन, अगर आपके बारे में वो गलत बात करता है तो। ठीक, तो इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में है टीना वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। ठीक है, टीना डॉक्टर बनना चाहती है, अच्छी बात है। एंड वर्कड वेरी हार्डली, तो टू अचीव दिस, टू अचीव दिस, क्या अचीव दिस? अपने डॉक्टर बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए टीना ने वर्क किया। तो अब टीना एक महत्वाकांक्षी लड़की है जो डॉक्टर बनना चाहती है, और अपने डॉक्टर बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो वर्क करती है। तो कैसा वर्क करेगी? आप लोग ही अंदाज़ा लगाइए, कैसा वर्क करेगी? हिंदी में क्या होगा? कठिन परिश्रम करेगी वो। ठीक, तो वो डॉक्टर बनने के लिए कठिन परिश्रम करती है। कठिन परिश्रम करने के लिए हमारे पास दो वर्ड हैं, एक वर्ड आपके सामने है हार्ड, और आपके सामने है हार्डली, दो वर्ड हैं। तो हार्ड पॉजिटिव सेंस में आता है, वर्क हार्ड, अक्सर सुना होगा ना, वर्क हार्ड, थिंक हार्ड, डू हार्ड, तो आप खूब मेहनत करो, बहुत मेहनत करो। और हार्डली कब यूज किया जाता है? ये निगेटिव सेंस में होता है। हार्डली का मतलब होता है शायद ही कभी। मान लीजिए हम ये कहते हैं, अगर हम ये किसी को कह देते हैं जैसे टीना है, तो हम ये कहते हैं कि टीना हार्डली पढ़ती है, टीना हार्डली किताब खोलती है। तो हार्डली किताब खोलने का मतलब महीने में एक दिन उसकी किताब खुलती होगी। अगर हम ये कहें कि ही हार्डली गोज टू कॉलेज,
तो हार्डली गोज टू कॉलेज का मतलब हुआ कि वो महीने 15 दिन में 1 आध दिन कॉलेज जाता होगा। तो आप समझ लीजिए जब हार्डली लग जाता है तो इसका सेंस निगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब वो किसी दिन किताब खोलती ही नहीं। तो टीना अगर डॉक्टर बनना चाहती है और अपने लक्ष्य को पाना है उसको, तो हार्डली मेहनत करेगी नहीं, वो कैसे मेहनत करेगी, वो हार्ड मेहनत करेगी, हार्डली मेहनत नहीं करेगी। इसलिए हमारा ये हार्डली वर्ड गलत है और ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 को हम देखते हैं तो लिखा हुआ है द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ग्रेविटेशनल वेव्स का जो डिटेक्शन है उसका महत्व, शुड नॉट बी लॉस्ट ऑन अस, ये सेंटेंस नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब गलती नहीं है तो हम ये भी नहीं बता सकते क्यों नहीं है, क्योंकि क्यों तो तब बता पाते जब इस सेंटेंस में कोई गलती होती। तो क्यों ना बता पाने के लिए माफ़ कीजिएगा, वो मेरे बस की बात नहीं है। अगर आपको कोई एरर मिली हो आप हमको लिख कर भेजिए सर यहाँ एरर हो सकती है, तब तो मैं बताऊँ आपके डाउट्स को क्लियर कर सकता हूँ। मुझे जब कोई डाउट है ही नहीं तो मैं क्लियर कैसे करूँ। चलिए 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है डिस्पाइट ऑफ। तो मुझे याद आ रहा है कि पिछले 3-4 वीडियोज में किसी ना किसी दिन ये वर्ड आया जरूर था, और मेरी याददाश्त इतनी ख़राब नहीं है। अगर मुझे याद है तो इसका मतलब पक्का आया होगा। आप लोगों को नहीं लग रहा होगा तो फिर से पलट कर देखिए कि डिस्पाइट के बाद मैंने कहा था ऑफ नहीं लगता, और इसी से मैं बताया था कि ऐसे ही बिसाइड्स के बाद ऑफ नहीं लगता, हाँ इंस्टेड के बाद ऑफ जरूर लगता है। तो इंस्टेड के बाद लगेगा, इंस्पाइट के बाद लगेगा, लेकिन डिस्पाइट के बाद और बिसाइड्स के बाद ऑफ नहीं लगता, और पहला ही ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये तो बिना पढ़े ही हो गया देखते ही। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में है व्हेन ही हैड बीन वॉक्ड। ओहो, व्हेन ही हैड बीन, भाई ही के साथ हैड तक तो एक्टिव है, जैसे ही बीन लगा दिया ये क्या हो गया, पैसिव लगा दिया। और क्यों कहा मैंने पैसिव, क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। अब ये देखते हैं क्या सेंटेंस पैसिव का है। तो एलॉन्ग द रोड, सड़क के किनारे किनारे जब वो टहल रहे थे उसी समय वाइल्ड फेरोसियस डॉग, वाइल्ड मतलब जंगली, फेरोसियस मतलब खूंखार, डॉग हिट हिम हार्ड, जोर से ठोक दिया। देखिए ये वर्ड आया ना, जोर से ठोक दिया, नॉक्ड हिम डाउन, और वो नीचे गिर पड़े। तो अब ये बताइए कि एक खूंखार कुत्ते ने उनको ठोक दिया और वो नीचे गिर पड़े, कब गिर पड़े, जब वो सड़क के किनारे, लिखा है अलोंग द रोड, मतलब जब वो सड़क के किनारे टहल रहे थे। तो ये टहलने का काम ही खुद कर रहे थे या कोई और कर रहा था, तो ये ही खुद ही कर रहे थे। अगर ही खुद ही इस काम को कर रहे थे तो ही कैसा सब्जेक्ट होगा, एक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर ही एक्टिव सब्जेक्ट है तो ही हैड बीन के बाद ये वॉक नहीं होगा, ये आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए, वॉकिंग। When he had been walking along the road, a wild ferocious dog hit him hard and knocked him down. तो ये वॉकिंग होना चाहिए और आपका आंसर होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। थर्ड बोलने जा रहे थे, बोलते बोलते सुधारा, इसलिए बोलने में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। वन हैज़ टू हैव। तो अब कहेंगे हैव क्यों लगा, क्योंकि हैव के पहले टू लगा है इसलिए हैव ही रहेगा ये। अब वन के लिए हैज़ लगा है, ठीक, और जब हैज़ के बाद टू लगा दिया फोर्स्ड करने के लिए तो हैव लगा दिया, क्योंकि टू के बाद फिर सिंगुलर फॉर्म नहीं लगती। वन हैज़ टू हैव अ गुड पॉलिटिकल नेटवर्क, ठीक है यहाँ तक तो। इफ ही या सी, फिर देखिए इफ लगा कंडीशनल, इफ ही या सी वांट्स टू बी ऑनर्ड, ही सी के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक तो है, कोई एरर नहीं है। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ज़बरदस्ती ढूंढेंगे तो पाएंगे नहीं या फिर कुछ गलत चीज़ पा जाएंगे। ठीक है, 13वां क्वेश्चन हो गया नो एरर का। क्वेश्चन नंबर 14, और 14 है इफ़ आई लीव नाउ, अगर मैं अभी चल दूँ तो आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक। शायद ये क्वेश्चन भी आया है, मुझे याद आ रहा है। रिटर्न के साथ बैक नहीं लगता, क्योंकि रिटर्न मतलब वापस आना, और बैक का मतलब भी फिर वही हो गया। तो रिटर्न मतलब कम बैक, और रिटर्न के साथ बैक लगा देंगे तो क्या करें, कम बैक बैक।
तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। जैसे रिपीट के साथ अगेन नहीं लगता, वैसे रिटर्न के साथ बैक नहीं लगता। तो हमारा ऑप्शन हुआ सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ योर जॉगिंग क्लॉथ्स वर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक। जॉगिंग क्लॉथ्स होता है जिससे पहन के हम लोग सुबह जॉगिंग वॉगिंग के लिए टहलने जाते हैं। अगर ये परमिएबल फैब्रिक का नहीं बना है, परमिएबल क्या होता है, पानी जिसके इस पार से उस पार आ जा सके। तो इन्होंने कहा कि अगर जॉगिंग वाले आपका जो क्लॉथ है, ट्रैक सूट है, वो परमिएबल क्लॉथ का नहीं बना हुआ है, तो यू विल ड्रॉन इन योर स्वेट। स्वेट मतलब क्या हुआ, पसीना। मिठाई मत समझिएगा, स्पेलिंग में अंतर है। तो इस सेंटेंस में एरर क्या मिली, एरर देखिए यहाँ लिखा है वर। अगर आपके कपड़े परमिएबल क्लॉथ के नहीं बने हैं, क्या लगा है वर, और यहाँ क्या लग रहा है विल। तो वर के कॉम्बिनेशन में विल नहीं लगता, क्या लगना चाहिए, ये वुड, यहाँ होना चाहिए वुड। और ये हमारी गलती हो गई विल की, यहाँ हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी। और अगर ये कंडीशनल्स में प्रॉब्लम हो रही होगी तो कल का हमारा लेक्चर 2, मतलब कंडीशनल का भाग 1 और कंडीशनल का भाग 2 दोनों जरूर पढ़ना पड़ेगा। एक भी छोड़ा तो कंडीशनल समझ में नहीं आएगा। उसके बाद जो 20-25 क्वेश्चन हम असाइनमेंट में देंगे उसे आप सॉल्व करिएगा जरूर, तभी कंडीशनल अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। कंडीशनल के बहुत क्वेश्चन मिले, इसके पहले भी बहुत मिले हैं और आज भी बहुत क्वेश्चन मिल रहे हैं, और ये सब के सब क्वेश्चन प्रीवियस पेपर के हैं, मैंने एक भी अपने मन से नहीं बनाया है। तो आप समझ जाइए कि कंडीशनल कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कंडीशनल ही शुरू कर रहे हैं पढ़ाने के लिए भी। ठीक है, चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड, ये एक अजीब सी दुनिया है, वेयर ईच वन परसूज देयर ओन गोल्डन बबल एंड लाफ्स एट अदर्स फॉर डूइंग द सेम। ठीक है, तो मतलब वही काम करके खुद को गर्वान्वित महसूस करते हैं और वही काम दूसरा करता है तो उसकी हंसी उड़ाते हैं, ऐसी अजीब सी दुनिया है। तो चलिए हम वेयर के बाद लेते हैं ईच वन। अब ईच वन में तो हो गया प्रत्येक व्यक्ति, अब प्रत्येक व्यक्ति क्या है, ये सिंगुलर है। कैसे पता सिंगुलर है, देखिए परसूज में एस लगा हुआ है और लाफ्स में भी एस लगा हुआ है। ईच वन के लिए दो वर्ब लगी हैं, परसूज लगा है और लाफ्स लगा है, और दोनों की वर्ब में लास्ट में एस लगा है। तो मतलब दोनों वर्ब में एस लगने का मतलब हुआ ईच वन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक, अब आप मान गए ईच वन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ईच वन के साथ के ही लिए जब ये देयर लगा हुआ है, ईच वन परसूज देयर ओन गोल्डन बेबल, ये देयर किसके लिए लगा है, ये देयर भी लगा है ईच वन के लिए। तो अगर वर्ब सिंगुलर लग सकती है तो देयर भी सिंगुलर होना चाहिए। तो ईच वन के लिए देयर ना लगा के क्या लगा होता, हिज लगा होता, तब ये सही था, यानी हमारा ऑप्शन होगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, सी इमीडिएटली क्विट द जॉब इन विच neither skill nor knowledge were required. She immediately quit the job, इसमें इतने तक में तो कोई गलती नहीं है। इन विच, जिसमें neither skill nor knowledge, ये दोनों क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। स्किल और नॉलेज सब्जेक्ट हैं और कंजंक्शन क्या लगा है, नाइदर और नॉर। अब जब दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर से जुड़े होते हैं तो उनके लिए जो वर्ब लगाई जाती है वो किसको फॉलो करती है, बाद वाले को। ठीक, मतलब क्या हुआ, मतलब अब ऐसे देखिए, नाइदर नॉर, इसी का तरह होता है आइदर और ऐसे ही होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये तीन खास ध्यान रखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर आर। अगर ये तीन लगे हुए हैं तो जो वर्ब होगी वो दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। ये है S1 और ये है आपका S2। तो इसके लिए जो वर्ब लगेगी, जो वर्ब लगी है वो किसके लिए लगनी चाहिए, दूसरा सब्जेक्ट नॉलेज है, नॉलेज के लिए लगेगी। तो नॉलेज के लिए वर्ब लगेगा या वाज लगना चाहिए। ठीक है, तो नॉलेज के लिए वाज लगेगा और हमारा ऑप्शन हुआ डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग। देखिए एंड से जोड़ा है हॉट कोल्ड, लेकिन दोनों के पहले क्या लगा है, आ। अगर दोनों के पहले आ लगा हुआ है तो इसका मतलब ये झरने कुल कितने हैं,
2 झरने हैं, ठीक है ना। ये स्प्रिंग्स कितने हैं? 2 हैं, क्योंकि एक गर्म झरना है, एक ठंडा झरना है। और दोनों ही के पहले हॉट कोल्ड दोनों के पहले आ लगा था, इसका मतलब हुआ कि ये 2 अलग अलग झरने हैं। जब 2 अलग अलग झरने होंगे तो यहाँ जहाँ वाज लगा है वहाँ पे वर लगना चाहिए, ठीक। और हमारा ऑप्शन हुआ सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड। ओहो हो, अनलेस कंडीशनल का। आज भाई कंडीशनल के बहुत क्वेश्चन मिले हैं, क्या बात है। मतलब 2018-19 में सीजीएल वालों को खाली कंडीशनल ही कंडीशनल दिखाई दे रहा है। सिर्फ 2 टॉपिक देखने में आ रहे हैं, कंडीशनल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, भरमार है भाई। तो अब ये आप लोगों के लिए एक संकेत भी है कि आप मेहनत और फोकस किस पर ज़्यादा करेंगे। हालांकि कंडीशनल तो पहला ही टॉपिक उठा रहा हूँ, आजकल मैं सबसे पहले कंडीशनल ही पढ़ा दूंगा, या हो सकता है आपको एक लेक्चर मिल चुका हो ऑलरेडी कंडीशनल का, तो दूसरा भी जब जैसे ही मिल जाए तुरंत दोनों पढ़ के प्रैक्टिस करिए भाई। देखिए बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। बी अलर्ट, अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड। अगर आपने पहले ही पढ़ लिया होगा तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि मैंने कहा था अनलेस के बाद नॉट नहीं लगता, तो फिर ये विल नॉट क्यों लगा हुआ है। अच्छा, अब एक सवाल पैदा होता है कि ठीक अनलेस के नाते हमने नॉट काट दिया तो क्या विल सही होगा? नो, विल भी गलत होगा, क्योंकि कंडीशनल्स अनलेस इफ इस तरह के साथ हम विल शैल भी नहीं लगाते हैं और अनलेस के साथ नॉट भी नहीं लगाते, तो गलत क्या हुआ? ये पूरा का पूरा विल नॉट। जब विल नॉट गलत हुआ तो ही के साथ अंडरस्टैंड में एस लगाना पड़ेगा, ठीक। तो ये हो गया अनलेस ही अंडरस्टैंड्स। एरर कहाँ होगी? बी में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 आज का आखिरी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 20 है, एवरीवन कंसिडर्ड हिम एज अ ब्रेव मैन। फिर रिपीटेड क्वेश्चन। आपको याद होगा 2 ही दिन पहले हमने एक बात बताई थी, उस दिन शायद क्वेश्चन था अपॉइंटेड, याद नहीं आ रहा, कुछ ऐसे था कि अपॉइंटेड हिम चेयरमैन, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, अपॉइंटेड हिम एज अ चेयरमैन। तो मैंने कहा था कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद एज लगता है, कुछ के बाद नहीं लगता। तो उस दिन मैंने नाम लिया था कि रिगार्ड और लुक अपॉन के बाद एज लगता है, कंसीडर के बाद एज नहीं लगता, ठीक। अपॉइंट के बाद भी एज नहीं लगा था, तो मैंने बताया था कंसीडर और अपॉइंट के बाद एज नहीं लगता। लुक अपॉन वगैरह है और रिगार्ड वगैरह है, उन सब के बाद एज लगता है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, मतलब 18-19 में यही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। उस बार वर्ड अपॉइंट था और इस बार अपॉइंट है कंसीडर्ड। मतलब ये रूल एडवर्ब का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पर भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का ये क्वेश्चन तो एवरेज ही था, लेकिन कल आप लोगों को जो एरर में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं तो उसके लिए थोड़ा कसरत वसरत करके आइएगा, योगा वोगा कर लीजिएगा, दिमाग दिमाग की थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। अब आप हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन कल का जो एरर का क्वेश्चन होगा थोड़ा अलग टाइप का होगा, ठीक है। अब वो कल जब आप आएंगे करेंगे तभी बताएंगे, और जब हम डिस्कस करेंगे तो वो क्लियर भी हो जाएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो एक नए टाइप का एरर मिलेगी कल। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी समय एक नए सेट नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए मन लगा के। थैंक यू वेरी मच।